हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अड्डा C12 पर। आज हम बात करेंगे क्लास 8 की विज्ञान के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में। इसके सिलेबस को समझेंगे हम संक्षिप्त में। देखिए, हमारे जो क्लास 8 की जो साइंस है उसमें 12-14 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं। तो आपको बताते हैं हम कि पहले वीडियो में हमने शॉर्ट टर्म में समझने की कोशिश की है, शॉर्ट टर्म में यानी 15-20 मिनट में समझने की कोशिश की है, इसलिए 3 वीडियो में बांट दिया हमने, ज़्यादा लंबी ना हो। तो 4 तक यानी मानव निर्मित वस्तुएं, यहाँ तक हमने पहला वीडियो में कवर किया था। दूसरे वीडियो में बल तथा दाब, प्रकाश, प्रकाश संयंत्र, चुंबकत्व, सूक्ष्म जीवों की दुनिया, ये 4 चैप्टर हमने दूसरे वीडियो में कवर किए हैं। ठीक है, तो पहले वीडियो और दूसरे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल पर जाकर देख लें। आज की वीडियो में हम कंप्लीट समझेंगे विद्युत धारा क्या है, अनुकूलन एवं जैव विकास, जीवन की प्रक्रियाएं, रक्त की संरचना, रक्त वर्ग व रक्त आधान और कंप्यूटर व नेटवर्किंग। तो इसमें क्या क्या सिलेबस है, इसे आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो पहला इकाई है हमारी इस किताब की, वो है विद्युत धारा। नवी जो इकाई है वो है विद्युत धारा। तो देखिए, विद्युत धारा के स्रोत, पहले बात करिए कि विद्युत धारा है क्या। कि विद्युत क्या है भाई? आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा क्या है? आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर आवेश और उसकी दर T, ये होता है। चलो, तो अगला पॉइंट ऑफ व्यू क्या दे रखा उसने? सेल। सेल क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की एक युक्ति होती है। सेल के प्रकार, शुष्क सेल, संचायक सेल, ये सेल के प्रकार होते हैं। सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल एक ही बार यूज होते हैं और द्वितीयक सेल जो होते हैं वो रीयूज किए जा सकते हैं, दोबारा यूज किए जा सकते हैं। पावर स्टेशन में विद्युत उत्पाद हेतु जनरेटरों का प्रयोग किया जाता है। पावर हाउस घरों में विद्युत धारा की आपूर्ति हेतु मेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दृष्टि धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो धारा 2 प्रकार की होती है, दृष्टि धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दृष्टि धारा यानी डायरेक्ट करंट और प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट। तो इसे डीसी कहते हैं और इसे एसी, अल्टरनेटिव करंट। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा यानी कि आवेश के प्रवाह की दर। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? आपको हमने बताया कि विद्युत धारा I होती है और इसका जो I बराबर होता है Q/T, कूलम बट्टे समय। तो इसे एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। विद्युत धारा, आवेश और समय के संबंध। तो आवेश और समय में क्या संबंध हो गया? ये हो गया। ठीक है, I बराबर Q/T, आवेश और समय में और विद्युत धारा में ये संबंध बन जाएगा आपका। विभवांतर क्या है? किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एकांक धनावेश को ट्रांसफर करने में जो ऊर्जा खर्च होती है वही चालक के सिरों का विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्टेज भी कहते हैं अंग्रेजी में। और V बराबर, वोल्टेज बराबर क्या होता है? W/Q, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ क्लियर हो जाता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक V होता है, इसे वोल्टेज कहते हैं। अच्छा, और विद्युत वाहक बल क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत सेल के संपूर्ण पर्पस, यानी कोई ऐसा विद्युत सेल, मतलब एक सर्किट जिसके संपूर्ण सर्किट में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल से जो ऊर्जा खर्च होगी, उसे ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यहाँ एक क्लियर हो जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसे E से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ सेलों में विद्युत वाहक बलों का मान वोल्ट मीटर और अमीटर। वोल्ट मीटर, अमीटर क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की मापते हैं इसके द्वारा। ठीक है, और वोल्ट मीटर के द्वारा चालक तार के सिरों के बीच वोल्टेज को मापने में वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध किसी भी परपथ में सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा की शक्ति को नियंत्रित करता है, जो रेजिस्टेंस होता है। अच्छा, रेजिस्टेंस, धारा और विभवांतर में संबंध। रेजिस्टेंस और धारा और विभवांतर में क्या संबंध है? R बराबर रेजिस्टेंस बराबर होता है V/I। ठीक है, R बराबर V/I होता है। चलो, ये क्लियर हुआ हमारा। अब अच्छा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक R होता है, रेजिस्टेंस कहते हैं। अन्य ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण के स्रोत क्या क्या हैं?
शुष्क सेल द्वारा क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। विद्युत जनित्र जो जनरेटर होता है हमारा, वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पावर प्लांट की ऊष्मीय ऊर्जा, नाभिकीय यांत्रिक ऊर्जा आदि का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है ना। सोलर सेल द्वारा क्या होता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। विद्युत चालक पदार्थ क्या है, वे पदार्थ, वे चालक, वे कंडक्टर, चालक को अंग्रेजी में कहते हैं कंडक्टर, तो वे इलेक्ट्रिक कंडक्टर यानी वे पदार्थ जिनमें धारा बहती है। दो प्रकार के होते हैं, एक तो विद्युत सुचालक होते हैं जिनमें धारा बहती है, और एक विद्युत के कुचालक होते हैं यानी जिनमें से धारा या लाइट या बिजली नहीं बहती है। विद्युत परपथ क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, सरल परपथ के भाग, विद्युत भाग का स्रोत, ये सेल। विद्युत प्रवाहित करने की युक्ति, स्विच, विद्युत सुचालक तार, स्विच मतलब देखिए विद्युत प्रभाव, अगला पॉइंट विद्युत प्रभाव है। विद्युत प्रभाव के कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। तो इनके बारे में समझा। विद्युत धारा का सावधानी पूर्वक प्रयोग न होने पर काफ़ी हानियाँ होती हैं भाई, ठीक है। खराब इंसुलेशन और प्रबल धारा के कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है। फ्यूज विद्युत परपथ में एक सुरक्षात्मक युक्ति होता है। फ्यूज तार जो होता है वो विद्युत इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सुरक्षात्मक युक्ति होता है। घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयोग में सावधानी एवं सुरक्षात्मक उपाय, काफ़ी उपाय होते हैं, जैसे घरों में अच्छे इंसुलेटेड वायर का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, घरों में वायरिंग करते समय न्यूट्रल तार का संबंध अर्थिंग से जरूर करना चाहिए। और तीसरा क्या है, गीले कपड़ों, हमें गीले कपड़े, दस्ताने, मतलब अच्छे उपकरण लगाने चाहिए, गीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, गीला नहीं रखना चाहिए, रबड़ के दस्तानों को यूज करना चाहिए। ये सब इसकी सावधानी उपाय हो गए। तो यहाँ 9वीं इकाई हमारी इस प्रकार से समाप्त होती है। अब अगली इकाई को देखते हैं 10वीं में। देखिए 10वीं इकाई में क्या है, 10वीं इकाई है हमारी अनुकूलन एवं जैव विकास। तो देखिए अनुकूलन यानी एडेप्टेशन, ये क्या है, ये क्या है, प्रत्येक जीवधारी जो होता है उसकी निवास स्थल पर रहने के लिए उपयुक्त दशाएं सहायक होती हैं, और उपयुक्त दशाओं द्वारा पर्यावरण के अनुसार जीवधारियों में शरीर को ढालने की क्षमता का विकास होता है, जिसे हम अनुकूलन कहते हैं। विशेष पर्यावरण जीवधारियों द्वारा अनुकूलन होता है, वे विशेष पर्यावरण में ही रह सकते हैं। जलीय अनुकूलन तो पर्यावरण 3 प्रकार से हो गए, जलीय, स्थलीय और वायु। तो वायवीय भी अनुकूलन होता है। कीटों पक्षियों विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं इनमें। अंगतंत्र व जैव विकास, ठीक। तो जैव विकास क्या है, जीवों की रचना तथा कार्य प्रणाली में कृत्रिम परिवर्तनों द्वारा जीवों की उत्पत्ति को ही जैव विकास कहा जाता है। तो यहाँ जैव विकास का समझ में आता है हमारा। डार्विनवाद देखिए, डार्विन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने नियम बताए थे, रूल्स बताए थे। उन्होंने क्या क्या रूल्स बताए थे कि प्रत्येक जीव में अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, प्रत्येक जीव में जीवन में संघर्ष करने की क्षमता होती है, विभिन्नता एवं आनुवंशिकता सब में पाई जाती है, वातावरण के प्रति अनुकूलन होता है उनमें, नई जातियों की उत्पत्ति करने की क्षमता होती है उनमें। तो ये सब उनके डार्विनवाद के आगे। जैव विकास के प्रमाण भी हैं काफ़ी, संरचना, क्रियाएं, जीवाश्म, ये सभी, ठीक। तो यहाँ ये हमारा 10वां चैप्टर अनुकूलन एवं जैव विकास से इस प्रकार से संबंधित है। अब हम अगले चैप्टर की बात कर रहे हैं, जीवन की प्रक्रियाएं। तो देखिए जीवन की प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं, जीवन की आधारभूत क्रियाएं क्या क्या हैं, ये बात समझिए आप। जीवन की आधारभूत क्रियाएं हैं, जीवन में जो डेली यूज हो रही हैं आधारभूत प्रक्रियाएं, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति उत्तेजनशीलता, वृद्धि और प्रजनन, ये सभी जीवन की आधारभूत प्रक्रियाएं हैं। ऊर्जा की आवश्यकता, प्रत्येक जीवधारी को जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का स्रोत क्या है, भोजन, ठीक है। तो जीवधारी का तो स्रोत भोजन होता है। हरे पौधों द्वारा स्वयं भोजन बनाने की प्रक्रिया ये उनमें होती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं, उसके द्वारा वो भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने हेतु आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं, 3 परिस्थितियाँ होती हैं। देखो, जल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, तभी तो पेड़ पत्ते अपना भोजन बना सकते हैं। प्रकाश की संश्लेषण की प्रक्रिया, कुछ जीवधारियों द्वारा अपना भोजन निर्जीव और सड़ने वाले जैव पदार्थों या दूसरे जीवधारियों से प्राप्त करना होता है। परपोषी भी होते हैं कुछ जीव, कुछ अपमार्जक, कुछ विभिन्न जंतुओं में पोषण प्राप्त करने की भिन्न भिन्न विधियां पाई जाती हैं। समय पोषण अलग अलग प्रकार से होता है। जंतु पोषण के अंतर्गत अंतर्ग्रहण आता है, पाचन आता है, अवशोषण आता है, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण आता है, ठीक है। देखिए जंतुओं में पोषण प्रक्रिया संपन्न करने हेतु विशिष्ट उत्सर्जक पाए जाते हैं। श्वसन द्वारा जीवन
जीने के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति, श्वसन मतलब सांस लेना, श्वसन क्रिया में जंतु एवं वायुमंडल के बीच गैसीय आदान प्रदान होता है। मनुष्य में श्वसन में सहायक अंग होते हैं, नाक है, फेफड़े हैं, ये सभी विभिन्न जंतुओं में विभिन्न श्वसन अंग पाए जाते हैं। सब में फेफड़े, कोई फेफड़ों से लेता है, कोई कैसे भी। पौधों में रंध्रों एवं वात रंध्रों से श्वसन होता है। जंतु में श्वसन क्रिया में शर्करा के विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है। जंतुओं में, पेड़ पौधों में अधिकांश जीवधारियों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और देखिए शरीर में पदार्थों का परिवहन, पौधों में परिवहन तंत्र जाइलम, फ्लोएम, ये सभी पौधों में पाया जाता है। जंतुओं में परिवहन तंत्र क्या होता है मित्रों? रुधिर वाहिनियों का व हृदय, ये जंतुओं में होता है। जीवधारियों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन, और देखिए जंतुओं में, पौधों में, ठीक। तो इस प्रकार से चलो आगे देखते हैं। इसका आगे काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी सारांश है, इसका काफ़ी सिलेबस बड़ा है। तो देखिए अब हम बात करते हैं आगे, 11वां चैप्टर चल रहा है हमारा, कि अब आगे क्या आता है। देखिए प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय, जैविक प्रक्रिया, अंगों में समन्वय, जंतुओं में समन्वय, तंत्र व हार्मोन्स द्वारा, पौधों में समन्वय हार्मोन्स द्वारा होता है समन्वय, ठीक है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में पेशियां व हड्डियों की समन्वित गति पाई जाती है। विभिन्न जीवधारियों में गति की क्रियाविधि का भिन्न भिन्न होना, भोजन यापन, आवास, खोजने, प्रजनन, प्रकीर्णन में गति सहायक होती है। तो गति का सहायक होती है इसमें। प्रजनन क्या है? प्रजनन के बारे में समझिए। चलो, अपने जैसे जीव उत्पन्न करना ही प्रजनन होता है ना, रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं। विभिन्न विधियों से प्रजनन, तो देखिए वर्धी प्रजनन, अलैंगिक, लैंगिक प्रजनन, ये सभी प्रजनन के उदाहरण हैं। अच्छा, लैंगिक जनन परागण व निषेचन को उल्लेखित सहित होता है, ठीक है। जीवधारियों में वृद्धि एवं विकास, शरीर के भागों की या पूरे शरीर की वृद्धि कोश का विभाजन के द्वारा होती है। एक कोश की जीवधारियों में कोश का वृद्धि कैसे होती है? तो पौधों में अनिश्चित वृद्धि होती है। पौधों में अनिश्चित वृद्धि यानी पौधे हमेशा बढ़ते रहते हैं। जंतु तो एक लिमिट तक बढ़ते हैं, ये लिमिट एज तक, लेकिन पौधे जब तक बढ़ते ही रहते हैं। वो मनुष्य में, जंतु में एक निश्चित अवधि तक वृद्धि होती है। और देखिए बहुकोश की जीवधारियों का प्रारंभ नियमित परिवर्तनों के बाद बहुकोश की जीव की विशिष्ट उत्पत्ति। शारीरिक अपंगता, विकलांगता, नेत्रहीनता, बहरापन, अनियंत्रण, शारीरिक वृद्धि, ये सभी शारीरिक विकलांगता कहलाती है। वृद्धि आदि, पर्यावरण में प्रभावी जीवन हेतु रुकावट, प्रक्रिया में असंतुलन के कारण शारीरिक व्याधियां आती हैं। व्याधियां मतलब कमियां। विकलांगता लक्षण एवं प्रकार, विकलांगता के कारण, विकलांगता के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए चोट लगने से विकलांगता आ सकती है, मानसिक आघात से विकलांगता आ सकती है, बुखार, तेज बुखार आ जाए तब, जन्मजात कारण, जन्म के समय पौष्टिक में चोट लगना, ये सभी विकलांगता के कारण हैं। मस्तक के दाएं बाएं भाग में आघात के फलस्वरूप पेशियों का कड़ापन हो जाना, ये विकलांगता कारण है। हड्डी टूटना, मोच आना, रक्तस्राव प्रारंभ में, ये सभी दोस्तों क्या है? विकलांगता के कारण है। विकलांगता के प्रति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास एवं सामाजिक काफ़ी किए गए हैं। तो इस प्रकार से हमारे 11वें चैप्टर में यही है। अब देखते हैं अगला चैप्टर हमारा है 12वां, रक्त की संरचना, रक्त वर्ग है। तो इसके बारे में समझिए दोस्तों, रक्त की संरचना, ठीक है, ब्लड स्ट्रक्चर एंड ब्लड ग्रुप। तो इसमें क्या है देखिए, रुधिर रक्त की संरचना, रुधिर रक्त की संरचना क्या क्या होती है देखिए मैं बताऊँ आपको। हमारा रक्त है जो वो रुधिर कणिकाओं व प्लाज्मा से मिलकर बना है ना। तो अब प्लाज्मा जो होता है 50 से 60% होता है, और रुधिर जो कणिकाएं होती हैं वो 40 या 50% होती हैं। रुधिर कणिकाएं जो होती हैं हमारी 3 प्रकार की होती हैं। देखिए रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं जिसे RBC कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, और श्वेत रुधिर कणिकाएं या WBC, और रक्त आदान। रक्त का आदान देखिए, रक्त का आदान क्या है? रक्त का आदान प्रदान जो करना, ब्लड प्लेट्स और प्लाज्मा आदि, ये सभी रुधिर का महत्व। रुधिर के कार्य क्या है? रुधिर के काफ़ी कार्य हैं। रुधिर का जमना भी, इसके लाभ, अगर रुधिर का जमना इसके लाभ भी। रुधिर वर्ग, रुधिर ब्लड बैंक है, रुधिर जहाँ इकट्ठा किया जाता है वहाँ उसे ब्लड बैंक कहते हैं। रक्त वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, A ग्रुप, B ग्रुप, AB ग्रुप और O ग्रुप, ये रक्त वर्ग होते हैं। रक्त वर्ग का महत्व है, यानी रक्त वर्ग का एक निश्चित रक्त वर्ग का काफ़ी महत्व है। जब आप इस चैप्टर को गहराई से पढ़ेंगे तो वहाँ सब डिटेल में समझा देंगे हम, ठीक है। रक्त का आदान एवं रक्तदान। रक्तदान क्यों? रक्तदान दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए होता है। रक्त का आदान प्रदान कैसे?
रक्त का आदान प्रदान कैसे किया जाता है, तो ब्लड बैंक में जमा होता है, वहाँ से उसका जब यूज करना होता है तब। एड्स क्या है, देखिए एड्स क्या है, HIV के द्वारा ये रोग फैलता है एड्स। HIV क्या होता है, HIV आपका होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस जो होता है उसके द्वारा ये रोग फैलता है। एड्स के लक्षण ये तंत्र को और हमारे इम्यून सिस्टम को खराब कर देता है। एड्स के कारण क्या हो सकते हैं, तो एड्स के कारण काफ़ी एड्स का संक्रमण देखिए ये क्या है कि एड्स का संक्रमण किसी टच होना, मतलब काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम है जैसे सेक्सुअल वगैरह जो भी कुछ हो सकता है, ये एड्स के कारण है इसके। तो एड्स की रोकथाम किस प्रकार से होती है, तो हमें एड्स की रोकथाम उससे बचना चाहिए, उपाय आने चाहिए, ठीक है। विश्व एवं भारत में एड्स की स्थिति क्या है, तो इस बारे में ये सब। अच्छा, इसको विस्तृत रूप में जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना तब समझेंगे, फिलहाल तो हम शॉर्ट में ही समझ लेते हैं। चलो अब बात करते हैं अगली। तो आपको और थोड़ी सी बता दें कि एड्स का जो परीक्षण होता है वो एलिसा परीक्षण के द्वारा होता है ना। और देखिए आपको पता होगा कि 1 दिसंबर को प्रत्येक साल एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट थी और कुछ नहीं है। अगला हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कंप्यूटर एवं नेटवर्किंग, इंटरनेट। नेटवर्किंग का परिचय, नेटवर्किंग क्या भाई है, नेटवर्किंग की उपयोगिता है। इंटरनेट क्या है, देश विदेश में रखे कंप्यूटरों का एक नेटवर्किंग है जो सैटेलाइट के माध्यम से जो जुड़े रहते हैं, वो इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट का परिचय क्या है, जो भी कुछ हम ऑनलाइन देखते हैं क्या है, ये सब इंटरनेट के जरिए से देखते हैं। इंटरनेट की शब्दावलियाँ www, वर्ल्ड वाइड वेब, ये वेब पेज है, वेबसाइट, गूगल, क्रोम, ये सब क्या है, मतलब याहू, ये सब वेबसाइट हैं, ब्राउज़र हैं। हॉट लिंक और इंटरनेट के चरण, इंटरनेट का प्रारंभ करना, ठीक है। इंटरनेट कैसे चलाई जाती है, पता का प्रेषण, ये आप सब नॉर्मल जानते हैं। वेब की ओर जाना, ईमेल आईडी क्या होती है, किसी पर मेल भेजना या एक टाइप से कहें तो मैसेज सेंड करना, है ना, ये सभी इंटरनेट के माध्यम से। ईमेल का परिचय, ईमेल क्या है, तो ये सब आप अच्छी प्रकार से इससे परिचित हैं, क्लास 6 और 7 में पढ़ चुके हैं इसे अच्छे से। ईमेल का प्रयोग करना, कंपोज करना, ये सब आप डेली यूज में करते हैं। प्रेषण करना यानी सेंड करना, खोलना, ईमेल को कैसे पढ़ा जाता है, ईमेल का उत्तर दें, तो ये सब आप अच्छी प्रकार जान जाएंगे जब आप घर में आप नॉर्मली यूज करते होंगे। तो फिलहाल यहाँ पर इस प्रकार से क्लास 8 का सिलेबस इस प्रकार से यहाँ समाप्त हो जाएगा। यही क्लास 8 के सिलेबस में है। आप अगर पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें भी देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम जो आगे पढ़ेंगे अब विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। प्रत्येक चैप्टर वाइज आपको जानकारी मिल जाएगी। एक और वीडियो बना रखा है हमने, मतलब पूरी किताब के ऊपर, उसे 18-20 मिनट में कवर किया है। तो वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इससे रिलेटेड कोई आपके सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को ज़रूर शेयर करना उन लोगों के लिए जिनको इसकी उपयोगिता हो, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।